नमस्कार। डॉक्टर वी ट्रस्ट .com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार। दोस्तों, कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी मुसीबत कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और नई मुसीबत के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा। इस नई मुसीबत का नाम है ब्लैक फंगस डिजीज़ या म्यूकोरमाइकोसिस। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ना शुरू कर दिया होगा इसके बारे में। तो आइए आज इस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में जानकारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज़ है। फंगस के बारे में आप सभी जानते होंगे, फफूंदी जिसको बोलते हैं। खाने का कोई भी टुकड़ा आप 1-2 दिन बाहर रख दीजिए, उसके ऊपर एक हरे काले तरीके के चकत्ते बनने लगते हैं, जिसे फंगस कहते हैं। ये फंगस स्पोर्स नॉर्मली हवा में चारों ओर हमारे होते हैं, मिट्टी में होते हैं, खाद जहां बन रही होती है उसमें होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारी बॉडी के डिफेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये फंगल स्पोर्स हमारे शरीर में इंफेक्शन क्रिएट नहीं करते। लेकिन उन अवस्थाओं में जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डिफेंसेस कम हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उनमें कुछ केसेस में ये फंगल स्पोर्स एक्चुअल इंफेक्शन करने लगते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस भी एक ऐसे ही तरीके का इंफेक्शन है। यूं तो ये बहुत ही रेयर डिजीज है, सामान्यतः पाया बहुत कम केसेस में जाता है, लेकिन ये है बहुत गंभीर। जिनको हो जाता है उनको फिर इससे लड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई आने लगती है। आजकल क्यों इन केसेस के बारे में हम सुन रहे हैं? क्योंकि आजकल वो अवस्थाएं जो फंगल डिजीजेस को बढ़ाती हैं वो बढ़ रही हैं। लोगों को कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है। कोविड में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। बहुत से लोगों को स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि शरीर के डिफेंसेस को कम करती है। सूजन कम करने लगती है तो डिफेंसेस को भी कम करने लगती है, जो कि फिर प्रीडिस्पोज करती है इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। और डॉक्टरों ने पाया है कि जिन लोगों में मधुमेह, डायबिटीज या शुगर है, और वो भी अनकंट्रोल डायबिटीज जिसको बोलते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तक की नौबत आ गई, उन लोगों में ही फंगल म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा पाया जा रहा है। कितने तरीके का होता है ये? देखिए, 4-5 तरीके का फंगल म्यूकोरमाइकोसिस होता है, जो आपके नाक और साइनसेस और ब्रेन को अफेक्ट करता है, जो आपके फेफड़ों को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, और कई बार पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। लेकिन कोविड में अधिकांश लोगों में राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल टाइप का जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो है, यानी कि वो जो नाक और आंख और हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। क्या सिम्टम्स हैं इसके, कैसे पता चले कि ये चीज हो सकती है? देखिए, जो पार्ट अफेक्ट होता है उससे रिलेटेड सिम्टम्स इसके होते हैं। तो अगर नाक और साइनसेस में ये है और आंख की तरफ फैल रहा है और ब्रेन की तरफ फैल रहा है, तो नाक बंद होना, नाक में से ब्लड स्टिन्ड डिस्चार्ज आना, एक तरफ की सूजन हो जाना, आंख में दर्द होना, आंख का थोड़ा बाहर निकलना, सर दर्द होना, ये वो चीजें हैं जो कि इंगित करती हैं कि यहां इस लोकल एरिया में कोई चीज है जो कि इंफेक्शन कर रही है। और कारण कि ये म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा गंभीर है इसलिए क्योंकि ये एक इन्वेजिव फंगल इंफेक्शन है। फंगल इंफेक्शंस और भी होते हैं, जैसे दाद होता है, वो रिंगवर्म एक फंगल इंफेक्शन है, लेकिन वो इन्वेजिव नहीं होता। म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्वेजिव फंगल इंफेक्शन है, यानी कि जिस जगह होता है ये आसपास के टिश्यू और बोन्स को इन्वेड करके उसके अंदर तक फैलने लगता है, इसलिए ये इतना गंभीर है। किन लोगों में ये ज्यादा पाया जा रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग स्टेरॉइड्स पर बहुत लंबे समय तक हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड मधुमेह बहुत लंबे समय तक है, और डॉक्टरों ने यह भी देखा कि जो लोग ऑक्सीजनेटर पर हैं घर पे या हॉस्पिटल में, और जो पानी की बोतल यूज की जाती है ऑक्सीजनेटर में, वो अगर डिस्टिल्ड नहीं था, डिस्टिल्ड वाटर नहीं था, तो चांसेस ज्यादा पाए गए हैं उन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस उनमें ज्यादा मिलने लगे। और यदि उन केसेस में जिनमें फेफड़े या लंग इन्फेक्ट होते हैं, उन केसेस में खांसी या कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस की कमी और बुखार पाया जा सकता है। कैसे डायग्नोज करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को? ये चीज बहुत ही जरूरी है आपके जानने के लिए कि म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस एक स्पेशलिस्ट बनाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि बुखार आया, खांसी हुई, लगा कोविड है, जाके HRCT करा लिया, चेस्ट का CT करा लिया।
ऐसा ना करें। इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाते हैं नेजल स्वॉब लेकर और उसको माइक्रोस्कोप में देखकर, नाक का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके, या फिर हेड, नेक और साइनसिस का सीटी स्कैन करके। तो ये जो डायग्नोसिस है, ये स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस है, डॉक्टर्स का डायग्नोसिस है। कृपया अपने आप इसका डायग्नोसिस और उपचार करने की कोशिश ना करें। ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत ही गंभीर रोग है। जिनको हो जाता है उनको बहुत ही कठिनाई से इस चीज से निजात मिलती है। उसके लिए सर्जरी और दवाएं और बहुत सी मुश्किलात के साथ इस चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। अब सवाल यह है कि आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज है। हमें सुनने में इसलिए आ रहा है बिकॉज लाखों करोड़ों लोग कोविड से प्रभावित हैं, स्टेरॉइड्स पर हैं, और स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज और खराब हो जाती है, इसलिए इतना सुनने में आ रहा है। बट इट्स अ रेयर डिजीज। तो जिन लोगों को कोविड हुआ, अदरवाइज शुगर नहीं है, अदरवाइज ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पर रहे, नेक्स्ट टू नथिंग चांसेस हैं कि उनको ये ब्लैक फंगल डिजीज होगा। और फिर जैसे जैसे ये प्रीडिस्पोजिंग चीजें बढ़ती जाती हैं, लाइक्लीहुड इसको होने की बढ़ जाती है। जिन लोगों को मधुमेह है, बहुत सालों से है और पुअरली कंट्रोल रहती है, HbA1c बहुत ज्यादा रहता है, कीटो एसिडोसिस में चले जाते हैं, वो पेशेंट्स, जिनको कैंसर है, जिनको गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है, उन केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। जिन लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबे समय तक है और वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की हाइजीन में अगर कुछ इश्यूज हैं, तो उन लोगों को इसके होने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। तो जो काम की बात है वो ये है कि आप परेशान ना हो, सेल्फ डायग्नोसिस कोशिश ना करें इसको करने की, और एट द सेम टाइम जिन लोगों में इनके होने की लाइक्लीहुड ज्यादा है, यदि घर पर कोई ऐसा रिलेटिव है 3-4 हफ्ते से कोविड में है, स्टेरॉइड्स पे है, ऑक्सीजनेटर पे है, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है, उनमें इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।